ये भी अकॉर्डिंग टू द साइट होते हैं। सुप्राग्लॉटिक अगर होएगा लेरेंजियल कार्सिनोमा तो दे आर ऑफन साइलेंट होते हैं क्योंकि वोकल कॉर्ड इसमें इतना इन्वॉल्व नहीं होता, तो होशनेस भी तब नहीं होती है। वो होती है कि लेट हो जाए और वो वोकल कॉर्ड फिक्सेशन वगैरह वाला सीन हो जाए तो फिर होशनेस होएगी। थ्रोट पेन हो सकता है, ऊपर अगर बड़ा होगा तो डिस्फेजिया कराएगा। वो रेफर्ड पेन होती है टू द ईयर, मैसिव लिम्फ नोड्स इन द नेक आ सकते हैं। रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, बाद में वेट लॉस हो सकता है, वो किक्सिया जिस तरह सबके साथ ही होता है। सेकेंड ग्लॉटिक कैंसर है तो इसमें क्योंकि है ही वोकल कॉर्ड इन्वॉल्व, तो होर्सनेस इज़ एन अर्ली सिम्टम। इसके अंदर एडिमा एंड कॉर्ड फिक्सेशन हो जाती है तो उसकी वजह से स्ट्राइडर हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। सब ग्लॉटिक के अंदर अर्लीस्ट प्रेजेंटेशन स्ट्राइडर एंड लेरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन। फिर इसके बाद होर्सनेस होती है तो इट इंडिकेट्स कि भाई वोकल कॉर्ड का अंडर सर्फेस जो है वो इन्वेड हो गया एंड इन्फिल्ट्रेशन हो गई ऑफ द थायरॉइड रेटिनॉइड मसल या फिर रिकरेंट लेरिंजियल नर्व एंड दिस इज़ अ लेट फीचर। डायग्नोसिस आपने हिस्ट्री ले लेनी है, जो आपने रिस्क फैक्टर्स पढ़े वो रूल आउट करेंगे, स्मोकिंग, अल्कोहल, कार्सिनोजन से एक्सपोजर, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। देन इन्वेस्टिगेशंस आएंगी तो आप इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी करें एंड अपीयरेंस ऑफ लीजन आपको नज़र आएगी। उसमें वोकल कॉर्ड इमोबिलिटी या मोबिलिटी जो भी है आपको वो पता लग जाएगा, कितनी इन्वॉल्वमेंट है आपकी। थायरॉइड रेटिनॉइड्स हैं, रिकोइटिनॉइड्स हैं, रिकरेंजियल नर्व वगैरह। फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक या रेजुलर लेरिंगोस्कोपी भी कर सकते हैं। नेक की एग्जामिनेशन करके आप देखें कि कोई लिम्फ नोड्स तो नहीं बड़े हुए, स्प्रेड का अंदाज़ा होएगा उससे। रेडियोग्राफी करें, चेस्ट एक्सरेज, लिटरल रिव्यू, सॉफ्ट टिश्यू नेक, सीटी स्कैन, एमआरआई टू सी द एक्सटेंट ऑफ द डिजीज़, स्प्रेड ऑफ द डिजीज़। डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी करके आप जो हिडन एरियाज़ होते हैं जो आपको इनडायरेक्ट पे नहीं नज़र आ रहे थे वो देख सकते हैं। एंड देन लास्ट आपके पास आ जाती है सुप्रावाइटल स्टेनिंग एंड बायोप्सी। तो टोलुइन ब्लू स्टेन जो होता है आप लीजन के ऊपर लगा के तो उसे लाइन से वॉश करते होते हैं, तो ये आपका डिफ्रेंशिएट कराता है बिटवीन द कार्सिनोमा एंड लुकोप्लेकिया। लुकोप्लेकिया जो है वो आपको टोलुइन ब्लू स्टेन को टेकअप नहीं करता, वेयर एज जो कार्सिनोमा एंड सीचू होते हैं, सुपरफिशियल कार्सिनोमास होते हैं, दे टेक अप द स्टेन। ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हमारे पास क्या है? रेडियोथेरेपी हो सकती है अगर अर्ली लीजन्स हैं जिन्होंने अभी वोकल कॉर्ड की मोबिलिटी को अफेक्ट नहीं किया हुआ, कार्टिलेज या सर्वाइकल लिम्फ नोड्स को इन्वेड नहीं किया हुआ, तो उसमें आप रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं। देन सर्जरी आ जाती है हमारे पास, तो कंजर्वेटिव लेरिंजियल सर्जरी होती है जिसके अंदर आप सिर्फ अफेक्टेड साइड को रिमूव कराते हैं एंड टोटल लेरिंजेक्टमी है फिर हमारे पास कि T3 T4 लीजन्स जब होती हैं, थायरॉयड रेटिनॉइड मसल या कार्टिलेजेस जो हैं ये सारे इन्वेड हो गए होते हैं, तो उसमें फिर टोटल लेरिंजेक्टमी करनी पड़ती है। कीमोथेरेपी है तो कंकरेंट अगर स्टेज 3 या 4 हो तो फिर आपको कंकरेंट रेडियोथेरेपी करनी पड़ती है, कीमोथेरेपी करनी पड़ती है फॉर ऑर्गन प्रिजर्वेशन। एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र है, आप एंडोस्कोपिक आप रिसेक्शन कर सकते हैं विद कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र। तो कार्सिनोमा ऑफ द मोबाइल मेम्ब्रेनस वोकल कॉर्ड या फिर अगर T1 लीजन्स हैं ऑफ सुप्रा या इंफ्राहायोइड एपिग्लॉटिस तो फिर उसमें ये की जा सकती है। लेकिन अगर ज़्यादा आपकी बढ़ा हुआ हो कैंसर तो उसके अंदर इसका इतना रोल नहीं है। फिर लास्ट ईयर जब तक जब आप लेरिंजेक्टमी कर देते हैं तो उसके अंदर ऑब्वियसली यू नीड टू डू वोकल रिहेबिलिटेशन एज वेल, क्योंकि बंदे ने बोलना तो है ही। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वोकल रिहेबिलिटेशन दैट कैन बी कैरिड आउट। सबसे पहले हमारे पास इसोफेजियल स्पीच आ जाता है जिसके अंदर आप पेशेंट को सिखाते हैं किस तरह वो स्वॉलो करके एयर को दे होल्ड इट इन द अपर एसोफेगस एंड देन स्लोली उसको इजेक्ट करता है इनटू द फेरेंक्स। तो 6 to 10 वर्ड्स जो है वो बोल लेते हैं एक उसके अंदर बिफोर ही स्वॉलोइंग। आवाज़ इसमें लाउड होती है, रफ़ होती है और अंडरस्टैंडेबल होती है। लेकिन फिर एक ईजियर मेथड इज़ आर्टिफिशियल लैरिंग्स, उसमें अब आपका इलेक्ट्रो लैरिंग्स आ जाता है एंड ट्रांस ओरल न्यूमेटिक डिवाइस आ जाती है। ये जो मैंने डायग्राम लगाया है इसके अंदर ये इलेक्ट्रो लैरिंग्स इसने पकड़ा हुआ है। तो इसके अंदर यही है कि एक बैटरी ऑपरेटेड पोर्टेबल डिवाइस होती है जो कि दैट इज़ हेल्ड अगेंस्ट द नेक का सॉफ्ट टिश्यू एंड देन वहाँ से जब बोलते हैं तो उस लो पिच साउंड या वाइब्रेशन को कलेक्ट करके ट्रांसलेट कर देती है इनटू स्पीच और मॉडुलेट कर देती है। एंड फिर ट्रेकियोएसोफेजियल स्पीच है, तो इसमें एन अटेम्प्ट इज़ मेड कि एयर जो है ट्रेकिया से आपके एसोफेगस में जाए और हाइपोफेरिंक्स में जाए फिस्टुला बना के एंड देन ऊपर स्पीच जो है उस तरह से मूव कर जाए। लेकिन ये अब इतना यूज़ नहीं होती।
So that is all about laryngeal tumors. Thank you.